कश्मीर से तीन बड़ी खबरें। सीएम उमर अब्दुल्ला आज पहुंचे गुलमर्ग, जहां पे वो ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ कश्मीर से एक मीटिंग रख रहे हैं। आपको बताते चलें कि बाइसन आतंकी हमले के बाद किस तरह से टूरिज्म को एक बहुत बड़ा धचका लगा और कहीं ना कहीं उसके असरात अभी भी दिख रहे हैं। टूरिज्म बहुत कम है, कहीं ना कहीं एक रिवाइवल की जरूरत है, जिसके चलते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स लिए। पहले महाराष्ट्र गए, उसके बाद वेस्ट बंगाल गए और अब कोशिश यही है कि जो आज की मीटिंग है इसमें आगे की स्ट्रैटेजी डिसाइड की जाए। अभी जिसके चलते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला अब पेरिस भी जाएंगे और वहां पर भी जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। हालांकि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है ऑपोजिशन से उनके इस पेरिस टूर पे, जिस हिसाब से इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात हैं। ऑपोजिशन का कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला को इस वक्त अपने पेरिस का टूर कैंसिल कर देना चाहिए था। दूसरी खबर का अगर हम रुख करें तो इस वक्त जो हादसा चल रहा है, यहाँ पे जिस तरह के हालात बन रहे हैं नेशनल हाईवे को लेके और स्पेशली एप्पल ग्रोवर्स के, जिनके हजारों ट्रक्स इस वक्त नेशनल हाईवे पे फंसी हुई है और करोड़ों का नुकसान है। कहीं ना कहीं ऑपोजिशन का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट इस इशू को ढंग से टैकल नहीं कर पाई। अगर हम पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की माने तो कह रही हैं कि जो उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी को 15 दिन बाद कॉल की थी, वो कॉल शायद पहले दिन पे भी हो सकती थी। और वही अगर हम एनसी की माने, एनसी कह रहे हैं कि जो नेशनल हाईवे है ये यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, सेंट्री के अंदर आता है। कहीं ना कहीं अगर कंट्रोल हमें दिया जाए तो हमारा अप्रोच नेशनल हाईवे के प्रति डिफरेंट होगा। वही हमने देखा हाल ही में किस तरह से एक पार्सल ट्रेन भी निकली, जिसे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक हरी झंडी दिखाई थी। 8 बोगियां थी जिसमें एक एप्पल का कंसाइनमेंट गया था। वही अगर हम एप्पल ट्रेडर्स की माने तो वो कह रहे हैं कि इनिशिएटिव कमाल का है, लेकिन महज 8 बोगियां कहीं ना कहीं जिस हिसाब से यहाँ एप्पल प्रोड्यूस होता है वो सफिशिएंट नहीं है। चाह रहे हैं कि एक बाज़ाबिता मालगाड़ी डेली बेसिस पे यहाँ से निकले। और वही न सिर्फ महबूबा मुफ्ती ने, और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में निशाना साधा है और कहा है कि कहीं ना कहीं एप्पल का जो इस वक्त एक क्राइसिस चल रहा है, जो गाड़ियां फंसी हुई है नेशनल हाईवे पे, उसे कहीं ना कहीं प्रेजेंट गवर्नमेंट यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ढंग से हैंडल नहीं कर पाया है। तीसरी खबर की अगर हम बात कर ले तो आज रात एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया है, जिसमें करीबन 2.5 किलो का कैनबस और चरस पकड़ा गया एक सेंट्रो गाड़ी में। आदिल शेख इस गाड़ी को चला रहे थे। रात को एक इनपुट मिला जम्मू कश्मीर पुलिस को और डाउनटाउन के एक इलाके में उन्होंने नाका डाला और उस नाके में जो ही इनपुट्स आए एक सेंट्रो गाड़ी को पकड़ा गया। उसमें से करीबन 2.5 किलो कैनबस निकला है। आपको याद दिलाते चले कि साथ ही साथ अभी कल ही एक एसआईए की बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई थी, जिसमें नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे अफरादों को पकड़ा गया था जो पिछले 3 साल से एब्सकॉन्डिंग थे। तो कुल मिला के बात करें, कोशिश इस वक्त यही है, भले फिर आप जम्मू कश्मीर पुलिस की बात कर ले, सिक्योरिटी फोर्सेस की बात कर ले, एसआईए या एनआईए की बात कर ले, कि जो भी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस ड्रग रैकेट में या जिसे हम कहते हैं नार्को टेररिज्म, इसमें मुलविस है, उनको बख्शा न जाए। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH डिजिटल के साथ।